हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही हेल्दी काजू की कुल्फ़ी बनाना बताऊँगी। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए पहले रबड़ी बनाई जाती है, तो आज मैं बिना रबड़ी बनाए हुए बहुत ही टेस्टी मलाईदार ये काजू की कुल्फ़ी बनाना बताऊँगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये काजू की कुल्फ़ी बनती है और बहुत ही ईज़ी है। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को हम अच्छे से बॉयल करेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ये कुल्फ़ी बनती है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो अब आपको बाहर की कुल्फ़ी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे एकदम हेल्दी स्वादिष्ट ये कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो देखिए दूध ये बॉयल हो चुका है और गैस का फ्लेम अब एकदम लो कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध बॉयल हो चुका है और गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है। और अब आगे के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी लिया है और चीनी मैंने 1 बाउल लिया है। और आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चीनी ले लीजिए। चीनी को हम यहाँ पर कैरेमाइल करेंगे। तो देखिए लो फ्लेम में हम धीरे धीरे चीनी को कैरेमाइल कर रहे हैं ताकि जो कुल्फ़ी का कलर हो बहुत ही अच्छा आए। तो बस देखिए इधर ये दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, साथ में हम चला रहे हैं और ये चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब ये जो दूध था, थोड़ा दूध मैंने लिया है, 1 लीटर में से थोड़ा दूध बचा लिया था, इसे हम डाल देंगे और इसमें क्या करेंगे कि इस कैरेमाइल चीनी में अच्छे से मेल्ट करेंगे ताकि ये जो चीनी है अच्छे से इस दूध में मिल जाए और बहुत ही अच्छा कुल्फ़ी का कलर आए। तो बस देखिए इसमें इसे हम बहुत ही अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो एकदम नए तरीके की बहुत ही हेल्दी ये कुल्फ़ी है बिना रबड़ी बनाए हुए। तो बस देखिए इसे हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। और अब आपको मैंने बताया कि बाहर की कुल्फ़ी ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो ये देखिए ये इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हम गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए ये इधर गाढ़ा हो रहा है और ये दूध भी मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये इधर ये गाढ़ा हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम मिला देंगे। तो ये देखिए ये जो मैंने दूध और ये चीनी कैरेमल करके बनाया था उसे हम मिक्स कर देंगे। इससे इस दूध का कलर जो है बहुत ही अच्छा मावा जैसे आ जाता है। तो ये देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। और मैंने बताया कि इस जो आइसक्रीम है इसे हम हेल्दी बनाएंगे, तो इसमें हम काजू मिलाएंगे। अब देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और लो फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए इसे हमने पकाया है। जो किनारे ये जो मलाई लग रही है उसे भी आपको लगातार चलाते रहना ताकि जो है दूध ना जले। तो बस इस तरह से आपको इस तरह से हमेशा चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो रखना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब आगे के प्रोसेस में इधर देखिए मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें हम काजू डालेंगे। तो ये काजू 200 ग्राम काजू है और इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे। तो मैंने बताया कि ये काजू की आइसक्रीम है। तो देखिए गर्म पानी में डाल के और आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और फिर इसके बाद 1 से 2 पानी आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो बस देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से जो इसकी ऊपर की जितनी गंदगी है वो निकल चुकी है। और अब हम ये देखिए गंदगी निकल चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे 1 से 2 पानी और साफ़ करेंगे। तो बस देखिए इसे निकाल के हम 1 से 2 पानी साफ़ कर लिए हैं और अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो जो लोग डायरेक्ट पाउडर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा काजू की गंदगी जो है थोड़ी रहती है। तो आप एक बार इस तरह से साफ़ करके बनाइएगा। नवरात्र व्रत में साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बस देखिए इस तरह से हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे काजू को मिक्सर के जार में डाल दे रहे हैं और इसका हम बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने मिक्सर के जार में इस तरह से
पूरे काजू को डाल दिया है। ये देखिए मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पहले में हम क्या करेंगे, थोड़ा चला लेंगे तो इस तरह से दरदरा हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका पतला पेस्ट हो जाए। तो बस देखिए इस तरह से हमने पानी डाल दिया है और इसका बहुत ही अच्छा पतला पेस्ट हो चुका है। ये देखिए एकदम पतला पेस्ट हो चुका है और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो बस देखिए इस तरह से आप इसे और पतला भी पीस सकते हैं। और ये देखिए इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है और ये देखिए इस तरह से मैंने कटोरी में निकाल लिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि ये जो दूध और कैरेमाइल, ये जो चीनी है इसमें हमने डाला है, इसी में हम मिक्स कर देंगे ताकि ये जो आइसक्रीम बने बहुत ही हेल्दी बने। तो ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम बनती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए बस इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इस तरह से मिला के मिल्क शेक भी बना सकते हैं। आप इस तरह से मिला के रख लीजिए और आप ठंडा या गर्म जैसे लेना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। तो बस देखिए ये कुछ ड्राई फ्रूट है उसे भी हम डाल देंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट है, इसे भी हमने डाल दिया है। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इस आइसक्रीम का। और गैस का फ्लेम अब आपको बंद कर देना है। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए इसको आप 15 से 20 मिनट, जब तक ये ठंडा हो जाए इतना आपको इसको रख देना है। बस ये ठंडी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, चलाते हुए इस तरह से कुल्फ़ी के मोल्ड में डाल देना है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से ग्लास में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे ये आइसक्रीम मोल्ड में मैंने डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मलाईदार ये कुल्फ़ी तैयार होती है। तो ये देखिए मैं, अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से गिलास में भी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो बस क्या करना है, गिलास को क्या करना, ऊपर से आपको पन्नी से अच्छे से कवर कर देना है और ये रबड़ बैंड है इसे हम लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने रबड़ बैंड लगा दिया है और ऊपर से ये आइसक्रीम की स्टिक लगा दी है। ये देखिए और बस आप देखिए ये 5 से 6 घंटे के बाद बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है और अब हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए नीचे पानी रख देना है और ये फटाफट ये आइसक्रीम निकल जाती है। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मलाईदार ये कुल्फ़ी काजू की तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखिए वाओ, इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो बच्चों को बाहर की कुल्फ़ी देने के बजाय आप इस तरह की कुल्फ़ी दीजिए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट ये कुल्फ़ी बनती है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं या ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टेस्टी हेल्दी काजू की मलाईदार कुल्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड।